नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका अगर हम बात करें, ये एक कंडीशन है जो बहुत से लोगों में देखने को मिलती है। आपने सुना होगा माइग्रेन। बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कुछ नहीं, बस सिर दर्द है, मे बी माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन एक सिंपल हेडेक नहीं है। इट्स नॉट ए सिंपल हेडेक। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है हमारे ब्रेन में। तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि ये ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये कैसे होता है? जब हमारे ब्रेन में अब नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जो इफेक्ट करती है नर्व सिग्नल को, ब्लड वेसल्स को और केमिकल बैलेंस को हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होता है, सीरोटोनिन लेवल डिक्रीज होता है ब्रेन में और पेन को रेगुलेट करता है। मीन्स हम कह सकते हैं ब्रेन में जो अबनॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो क्या करती है, नर्व सिग्नल को इफेक्ट करती है, ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती है और केमिकल बैलेंस हमारे ब्रेन में इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से सीरोटोनिन लेवल डिक्रीज होने से जो हमारा जो पेन है वो रेगुलेट होता है, वो बढ़ने लगता है। अभी अगर हम देखें तो किसी किसी में तो ये ओकेजनली होता है, पर किसी किसी में ये क्रोनिक माइग्रेन हो जाता है। मीन्स एक महीने में 15 से 20 दिन तक, कभी कम कभी ज्यादा चलता रहता है। मीन्स मोर देन 15 डेज इन ए मंथ। अब अगर हम बात करें कि इसका रीजन क्या है, अगर हम बात करें तो ब्रेन, माइंड, बॉडी एंड लाइफस्टाइल, इन तीनों का अगर बैलेंस बना रहता है तो ऐसा कोई इशू नहीं आता है। लेकिन हमारी रेगुलर जो हैबिट रहती है, हमारा ईटिंग हैबिट, जो काम करने की जो हैबिट होती है, उसको अगर हम बात करें, ये हम डिस्कस करेंगे इसके सारे रीजन। तो उसकी वजह से क्या होता है, माइंड, बॉडी एंड लाइफस्टाइल में बैलेंस नहीं रह पाता, जिसकी वजह से ब्रेन में अब नॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। उसके अगर हम एक एक करके उसके रीजन अगर हम फाइंड आउट करें, तो नंबर वन ये रहता है कि बहुत कम पानी पीना, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशंस आ जाते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, जो फास्ट फूड हम खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, रिफाइंड ऑयल जो हम खाते हैं, उसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन की लेयर्स वीक होती है और डाइजेशन इश्यू आते हैं। दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, ओवर थिंकिंग, अगर किसी एक चीज के बारे में बहुत लंबे टाइम तक सोचते चले जाते हैं, दिमाग में एक रील चलती रहती है बिना किसी सॉल्यूशन, बिना किसी रीजन के, और फाइनली वो स्ट्रेस बन जाती है। दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इमोशनल, अगर हम इमोशंस का अगर देखें, बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस अगर किसी की बॉडी में है तो उस वो भी स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बनता है, फाइनली माइग्रेन को रीजन बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इरेगुलर ईटिंग हैबिट, या तो हम खाना नहीं खाते हैं, डिनर नहीं करते, डिनर स्किप कर दिया या लंच स्किप कर दिया, या फिर बहुत लेट खाना खाते हैं, जैसे लंच आप बहुत लेट करते हो या डिनर आप बहुत लेट करते हो, दैट इज ऑल्सो द रीजन। मीन्स इरेगुलर ईटिंग हैबिट, उसकी वजह से फिर डाइजेशन इश्यू आता है, फाइनली वो माइग्रेन को इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिफाइंड फूड या फूड की क्रेविंग को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, स्पेशली शुगर की अगर आपको क्रेविंग्स होती है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप अपनी भूख को थोड़े टाइम के लिए भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो, फूड इंटॉलरेंस जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर जैसे हम खाना की भूख लगी है, कई बार ये बोलता है कि 10-15 मिनट वेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे 5 मिनट भी वेट नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द माइग्रेन। हार्मोनल इम्बेलेंस, स्पेशली ये लेडीज में देखने को मिलता है, और उसका एक रीजन है कि जो हम बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं
या पीसीओडी, पीसीओएस, वो सब की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, और दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द माइग्रेन। एक्सेस स्क्रीन टाइम, आजकल हम देखें तो बहुत सारा मोबाइल फोन का यूज या टीवी या लैपटॉप एक्सेस यूज, या लेट नाइट तक लैपटॉप या फोन को यूज करना, इरेगुलर स्लीपिंग टाइम, या बहुत लेट तक सोना या बहुत जल्दी सो जाना, या लेट सोना या सुबह लेट तक सोए रहना, मीन्स न सोने का टाइम फिक्स है न उठने का टाइम फिक्स है। तो इरेगुलर स्लीपिंग टाइम भी इसका एक मेन रीजन है। अब अगर हम बात करते हैं कि मूड स्विंग, कभी बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा उदास, सडनली मूड स्विंग्स होते हैं, वो भी एक माइग्रेन का रीजन बनते हैं। किसी किसी को वेदर चेंज की वजह से भी होता है, सडनली वेदर चेंज की वजह से। तो ये सब मेन जो रीजन हमारी डेली लाइफ से, डेली रूटीन से रिलेटेड है, वही माइग्रेन को बढ़ाते हैं और माइग्रेन को हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमने डिस्कस किए कि इसके क्या रीजन है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको ट्रिगर करती है, जो आप उसको अवॉइड कर सकते हो अपने माइग्रेन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे एकदम से चला जाएगा, वी विल ट्राई, हम उसके लिए ट्राई करेंगे, और वो जा सकता है आराम से और चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हमने बात किया कि कौन कौन सी डेली हैबिट है जो माइग्रेन का कारण बनती है, जो धीरे धीरे आपके जो नॉर्मल हेडेक को माइग्रेन में कन्वर्ट कर देता है। नॉर्मल हेडेक ऐसा नहीं है कि जो एक साइड होता है, नॉर्मल हेडेक आपको पूरे सिर में होता है या सामने होता है। माइग्रेन का जो हेडेक है वो आपके एक साइड में होता है, और थ्रोम्बिक पेन होता है, उसमें आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, लाइट सेंसिटिविटी का इश्यू रहता है। तो इस तरह का हेडेक नॉर्मल हेडेक नहीं होता है, ये माइग्रेन के सिम्टम्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि माइग्रेन के सिम्टम्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो उसको ट्रिगर करते हैं। धन्यवाद।